वेदांता एक और बार सुर्खियों में है और इस बार डीमर्जर के कारण है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में हमें अपना क्या माइंडसेट रखना चाहिए। होलिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। नॉलेज बेस्ड वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। आलू बड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज है, हम समझने की कोशिश करेंगे ये वेदांता इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहता है। देखिए, सबसे पहला इनका स्टेक सेल की बात आ गई थी 2020 से लेके 2021 के बीच में। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों इतनी उत्तेजना हो रही थी, बिकॉज मैक्सिमम डिविडेंड प्रमोटर्स द्वारा रिसीव हो रहे थे और बाद में प्लेजिंग हो रही थी 100% की। चलिए, आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप ये कैसे कह सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा डेट में है, ठीक है, और अन्य तरीकों के टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द एंटायर सिचुएशन। बट आप लोगों को बता दो कि बहुत सारे लोग केवल डिविडेंड 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 देख के इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इनके डिविडेंड का स्ट्रक्चर कैसा रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिविडेंड जो वेदांता ने पे किए थे वो थे 69,000 करोड़। कितने? 69,000 करोड़, विच इज अ गुड अमाउंट। अब आप बोलोगे तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ब्रेकअप तो समझ लो मेरे दोस्त। 69,000 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पे हुआ था 48,000 करोड़ का टू द प्रमोटर्स। जी हां, 48,000 करोड़ आउट ऑफ 69,000 करोड़ इज गोइंग टू द प्रमोटर्स। डिविडेंड एलआईसी को जो पे किया गया वो था 6,200 करोड़ का, और डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग जितने रिटेल प्लेयर्स हैं वो था 14,800 करोड़। तो स्वाभाविक सी बात है, एक मेजर चंक प्रमोटर्स और जो इनिशियल इन्वेस्टर्स था उनके बीच में बट गया और रिटेलर को हल्का पुल्का कुछ मिल गया, जिसके चक्कर में एवरी टाइम दे आर इंटरेस्टेड। जो बॉन्ड रिपेमेंट ड्यू आ रहा है इंक्लूडिंग लोन्स, वो आपको जान के हैरानी होगी, वो 53,000 करोड़ है। तो इसको एक मोटा मोटी समझो कि भैया मेरे ऊपर कर्जा है, एक जनरल एक इंसान के हिसाब से सोचो, मेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन मैं इधर से उधर से लेके अपने आप को भी एक दूसरे अकाउंट में पे कर रहा हूं, आप लोगों को भी पे कर रहा हूं, और उसके बाद मेरा कर्जा बढ़ते जा रहा है। मतलब मैं अकाउंट एक्स में मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, अकाउंट वाई से लेके मैं जेड में डालते जा रहा हूं। ये सीन यहां पर हो रही है। लेकिन आप बोलोगे लेकिन भैया कभी भी हम किसी स्टॉक में निवेश करें या निवेश करने की सोचते हैं तो हम उसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं, और इसमें तो क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही है। तो वेट, अपन इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 2006 में खबर आती है वेदांता बाय करती है 51% सेसा गोवा में। 2010 में खबर आती है सेसा गोवा बाय करती है 20% केन इंडिया में। 2011 में खबर आती है वेदांता बाय करती है 38.5% केन इंडिया में। 2012 और 13 में खबर आती है मर्जर ऑफ सेसा गोवा एंड स्टेरलाइट। 2015 से 17 के बीच में खबर आती है मर्जर ऑफ सेसा स्टेरलाइट और केन इंडिया। आप देख रहे हो इतनी ज्यादा खबरें एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जान के आप हैरान हो गए कि इसने टोटल रिटर्न कितना दिया। बाय द वे, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करो ताकि इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव केस एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। 2020 में की अगर मैं बात करूं तो डीलिस्टिंग अटेम्प्ट किया गया वेदांता का। 2020 अक्टूबर के आसपास पता लगा कि भैया डीलिस्टिंग का अटेम्प्ट फेल हो गया। 2021 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात आ गई कि भैया 4 यूनिट्स का रीस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट किया जाएगा। 2022 में खबर आती है रीस्ट्रक्चरिंग डिसकंटिन्यूड हो गया। मतलब बाप रे बाप, इतनी खबरें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आ रही, इतनी राखी सावंत पे नहीं आती। बट स्टिल लेट्स सी क्या हो रहा है। 2023 में फाइनली, 2022 में न्यू कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी आ गई। 2023 में रीस्ट्रक्चरिंग 6 यूनिट की जाएगी, एंड फाइनली अभी तक खबरें इतनी आई हैं। अब आप बोलोगे यार 17 साल में इतनी सारी खबरें आई हैं, पूरा माहौल बन गया होगा, ये तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे दिया होगा। आप जान के हैरान हो जाओगे, अगर आप डिविडेंड को एडजस्ट कर देते हो तो स्टॉक प्राइस लास्ट 17 ईयर्स में, 17 साल में 63 से 200 समथिंग गया हुआ है। 224-25 पकड़ लो आप। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि 17 साल तक अगर किसी निवेशक ने इसमें इन्वेस्ट करके थिंकिंग दैट द कंपनी इज रियली ग्रेट या जो भी है वो अगर किया होगा तो उनको केवल 3.5-4% का। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट डाल रहे हो, डिफेमेशन। नहीं भाई, मैं सिर्फ फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी प्राइमरी डेटा अवेलेबल है। ये लोग, आप लोग खुद जाके चेक करो। प्रॉब्लम होती है कि हम लोग आंख बंद करके किसी ने भी बोल दिया तो हम खरीद लो ये करते रहते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अपना एनालिसिस थोड़ा करो, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि काफी सारी चीजें, मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मार्केट में की जाती हैं वैल्यूएशंस को सोर अप करने के लिए। बॉन्ड रिडम्पशन की बात करूं तो $3 बिलियन का बॉन्ड रिडम्पशन लाइंड अप है ऑलरेडी अगले 18 महीने में, विच इज नॉट अ ग्रीन सिग्नल, दिस इज अ रेड सिग्नल। चाहे आप डीलिस्टिंग स्टेरिलाइट की बात करो, इनके जो पुराने अटेम्प्ट्स हैं, या फिर ओपन ऑफर के थ्रू वेदांता के आप मेजॉरिटी स्टेक वाली की बात करो, देयर इज ऑलवेज अ रेड फ्लैग। बाय द वे, आप और कौन सा स्टॉक चाहते हो मैं कवर करूं कमेंट्स में बताना, मैं आपके फरमाइशों के बेसिस पे ही सारे कवर कर रहा हूं। वेदांता का डीमर्जर लास्ट अटेम्प्ट था कि भैया जो स्टॉक गिर रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए, उसके प्रयत्न किए जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वेदांता जो फंड्स रेस कर रहे हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेस कर रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है, कमेंट्स में बताओ क्या आपको इसमें पॉजिटिव्स दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो कौन से दिखते हैं आप कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।